इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ ए आर ओ के लिए आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण से अभिप्राय है, तो आप इन चारों विकल्प को पढ़िए। भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो संबंधित होते हैं। तो तीनों पॉइंट पर्यावरण से संबंधित हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अपक्षय का विचार संबंधित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय होता है टूटना फूटना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? यूपी आर ओ ए आर ओ 2014 का प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है लकड़ी काटना। यह पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में 78%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.09%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी संस्थान कहाँ स्थित है, कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया था 1958 ईस्वी में नागपुर में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। केवल दोस्तों सिलेक्टेड पर्सन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण को पढ़ करके आंसर लगाना है। जीवमंडल एक खुला विवर्त तंत्र होता है, तो पहले वाला अभिकथन सही है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः पदार्थों का निवेश नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। चलिए आगे भी पढ़ लीजिए। परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो यहाँ पर केवल अभिकथन सही है और कारण यहाँ पर गलत दिया गया है। यह प्रश्न भी आर ओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः पदार्थों का निवेश नहीं होता, जबकि पदार्थों का पुनः निवेश होता रहता है। जीवमंडल में अनंत काल तक चलता रहता है। इनपुट आउटपुट का आवागमन होता रहता है। 2017 का प्रश्न है, आर ओ का ही। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय जो साथी वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। जीवों का समुदाय और साथी वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वह पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन चारों कथनों को पढ़ करके हमें आंसर लगाना है कि कौन सा इनमें करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टोसले ने किया था, तो पहले वाला पॉइंट सही है। तो कब किया था इन्होंने? सन 1935 में प्रयोग किया था
पारिस्थितिकी तंत्र का। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट भी सही है, हम सभी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, ये तो गलत पॉइंट दिया गया है। फोर्थ पॉइंट देखिए, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो प्रश्न का राइट उत्तर है केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 2। वियोजक होते हैं डीकम्पोजर, जो कि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। चलिए ये देख लीजिए, राइट उत्तर ऑप्शन 1 और 2 है। प्रश्न नंबर 9, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तालाब एवं दलदल को लैंडिंग आवास कहा जाता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि स्थिर जल के आवास को लैंडिंग आवास कहा जाता है, जैसे कि तालाब, दलदल, ये स्थिर जल के उदाहरण है। जबकि यहाँ पर इन्हें काट दीजिए, जबकि नदी, नदी किसका उदाहरण है? यह है लौटिक आवास का उदाहरण है, क्योंकि नदी का जल दोस्तों बहता हुआ जल होता है और बहते हुए जल जो है लौटिक आवास के अंतर्गत आता है। दोनों पॉइंट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो ये पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में सबसे बड़ा पारितंत्र होता है महासागर। प्रश्न नंबर 12, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कितनी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है देखिए। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005, चंडीगढ़ पीसीएस प्री 2011, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल राज्य में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है 2 व 3, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, दोनों को याद रखना है। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जैव विविधता के लिए कौन से कथन संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जैव विविधता के लिए शाकाहार को प्रोत्साहन संकट नहीं हो सकता। तो प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियां यहाँ पर भी, कच्छ की खाड़ी, ये वाला पॉइंट भी सही है। मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। सुंदरबन, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रवाल भित्तियां 4 क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं,
चौथा क्षेत्र है लक्षद्वीप। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। चारों पॉइंट को याद रखना है। रेड डाटा बुक का संबंध है, सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 19, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1986 में। कुछ पॉइंट मैंने एक साथ शामिल किए हैं, इनको देख लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1981। तो लास्ट वाले दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सागरीय महासागर। मैंने आपको भी बताया था कि सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरी पादप। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण किससे बनता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी से। पर्यावरण के अंतर्गत जीवाश्म घटकों से, भू आकृतियों से, अजैविक घटकों से पर्यावरण बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट शामिल किया है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, अजैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इनकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 घटक कौन कौन से हैं। भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, ये 3 पॉइंट होते हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत स्थल, वायु, जल इस तरीके से आते हैं। और जैविक घटक जिनमें जीवन होता है, जैसे कि पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, इसके अंतर्गत आते हैं। और सौर संगठन के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं ये वाला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसको कब स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में एनजीटी को। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, अधोलिखित में से कौन सा जीव जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से इस प्रश्न को याद करना है। राइट उत्तर प्रश्न का ऑप्शन सी है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। तो यह इनका सही क्रम है। तो इसकी थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक बना लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, जन समूह प्रभु, याद रहेगा जन समूह प्रभु। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जीव से जीवमंडल तक जीव संगठन का सही क्रम। सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या के बाद दोस्तों ये क्या बन जाता है? समुदाय, और समुदाय के बाद
पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में भूदृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या इसी प्रकार से की गई है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भूक्षेत्र में या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या दी गई है। अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 2003 में चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये भी, UPRO ARO मैन एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जैव विविधता का अर्थ है, राइट उत्तर ऑप्शन सी है, एक निर्धारित क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु शामिल होते हैं, वही दोस्तों जैव विविधता का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता का नाश का कारण है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, ये सभी जैव विविधता के नाश के कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु सब स्थानोपैती इन सीटू नहीं है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वानस्पतिक उत्थान। यह इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव प्राणी इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। वानस्पतिक उत्थान किसके अंतर्गत आता है? एक्स सीटू के। तो समझ लीजिए इन सीटू और एक्स सीटू में क्या अंतर होता है। इन सीटू में जीवों का प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण किया जाता है, तो इसे बोलते हैं इन सीटू। यदि जीवों को किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण दिया जाता है तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू, यानी बाह्य स्थाने। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे प्रभावी कारक है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। यह प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। लगाते हुए चलिए दोस्तों टेस्ट को। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, डिक्लोफिनेक सोडियम। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गुजरात राज्य में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्कर्षता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? चमगादड़, भालू, करदंतक, रोडेंट। तीनों पॉइंट प्रश्न के राइट उत्तर है 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों, शीत निष्कर्षता में जंतु जो है अपने शरीर का तापमान आश्रय स्थल के अनुसार ढाल लेते हैं, ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
राइट उत्तर ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। जबकि ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 2017 में पूछा गया है आरओ एआरओ एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। जीवाश्मिक ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन, सही है। तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ये वाला पॉइंट भी सही है। सौर धधकने वृद्धि, ये सही नहीं है। अत्यधिक उन्मूलन, फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 1, 2 तथा 4 जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। यह कब प्रभावी हुआ था, यह आपको याद रखना है। 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हो गया था। भूमंडलीय ऊष्मन की आकांक्षा वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। यह किस गैस के कारण ऐसा हो रहा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दोस्तों भूमंडलीय ऊष्मन की सांद्रता बढ़ रही है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है इकोटोन। दो समुदाय के दोस्तों क्षेत्रों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? इकोटोन। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की परावस्थाओं का सही क्रम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एक बार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखना है और राइट उत्तर याद करना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए नगनीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। सभी ऑप्शन में शब्द जो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को याद करने के लिए हल्की सी ट्रिक हमें दिमाग में सेट करनी होती है। तो मैंने तो इस तरीके से सेट कर रखी है, आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। NPARS जैव उर्वरक के बारे में सभी जानते होंगे, तो उस हिसाब से आप इसे याद कर लीजिए NPARS। प्रतिक्रिया को आप सभी जानते हो कि रिएक्शन बोलते हैं, तो हमने यहाँ से आर ले लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अधिकतम विविधता कहाँ पर देखने को मिलती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। प्रश्न नंबर 17 देखिए यहाँ पर। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ओजोन रिक्तिकारक के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। पहले वाला कथन सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, तो कारण भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है। RA की सही व्याख्या करता है। चलिए सतत विकास के लिए आवश्यक है।
तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सभी पॉइंट सही हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, रेडोन गैस। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संबंधित है एजेंडा 21 से, ये वाला भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। कार्बन व्यापार यहाँ पर दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। कार्बन व्यापार से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। देख लेते हैं। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो ये वाला पॉइंट सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1 तथा 2 दोनों सही है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था। स्वपोषी आप सभी जानते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 2017 में यह पूछा गया था प्री एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वनोन्मूलन। यह पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है या घटती है, या फिर स्थिर रहती है। बढ़ सकती है या घट सकती है। देख लीजिए क्या राइट उत्तर आएगा। यह भी आरओ एग्जाम 2017 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, घटती है। एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण घट जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देख लीजिए 2012, 2011, 2006 नीचे भी दिया हुआ है। राइट उत्तर हम सभी जानते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आता हूँ। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।